पत्नी का दुख। एक छोटे से गांव में रमेश और उसकी पत्नी सीता रहते थे। रमेश मेहनती किसान था, लेकिन दिन भर के काम के बाद भी वह अक्सर थका हुआ और चिड़चिड़ा घर पर लौटता। सीता एक सीधी सादी और समझदार महिला थी जो रमेश की हर ज़रूरत का ध्यान रखती थी, लेकिन फिर भी रमेश अक्सर उससे नाराज़ रहता था और छोटी छोटी बातों पर गुस्सा कर बैठता। सीता चुपचाप सब सहती रहती, लेकिन उसका दिल में गहरा दुख था। वो रमेश से बस थोड़ा सा प्यार और समझदारी चाहती थी, मगर रमेश अपनी परेशानियों में इतना उलझा रहता था कि सीता के भावनाओं को समझ ही नहीं पाता। एक दिन गांव में एक साधु बाबा आए। गांव वाले उसके पास अपने दुख सुख बांटने गए। सीता भी उनके पास पहुंची और बोली, बाबा, मेरा पति मुझे से नाराज रहता है। मैं उसकी हर सेवा करती हूँ, लेकिन फिर भी उसे मुझसे कोई खुशी नहीं मिलती। मैं क्या करूँ? साधु मुस्कुराए और बोले, बेटी, क्या तुम रोज़ सुबह उसे मीठे शब्दों में शुभकामनाएं देती हो? सीता ने सिर झुका लिया। नहीं बाबा, मैं तो बस काम में लगी रहती हूँ। साधु बोले, प्यार और अपनापन सबसे बड़ा वरदान है। कभी कभी एक मीठा शब्द भी दिल का बोझ हल्का कर देता है। कल से हर सुबह उससे मुस्कुराओ, गुड मॉर्निंग कहना और रात को सोने से पहले उसकी थकान दूर करने के लिए उसकी पीठ दबाना। देखना, धीरे धीरे उसकी नाराज़गी पिघल जाएगी। सीता ने वैसा ही किया। कुछ ही हफ्तों में रमेश में बदलाव दिखने लगा। वह कम गुस्सा करता, सीता की छोटी छोटी बातों का ध्यान रखने लगा। एक दिन रमेश ने खुद सीता से कहा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी थकान और मेरे गुस्से का कारण तुम्हारे प्यार की कमी थी। माफ़ करना, मैं तुम्हें समझ ही नहीं पाया। सीता की आंखों में आंसू आ गए, मगर इस बार वो दुख के नहीं बल्कि खुशी के थे। शिक्षा। कभी कभी रिश्तों में दूरी का कारण भावनाओं की कमी होती है। प्यार और अपनापन छोटे से इशारे में भी झलकता है। अगर हम एक दूसरे की भावनाओं को समझें और सम्मान दें तो हर